Bhakti means that we have to clear ourselves from the designation. What is that designation? Everyone is thinking, I am American, I am Indian, I am European, I am Australian, I am cat, I am dog, I am this, I am that, bodily. We have to cleanse this bodily conception of life, that I am not this body. Aham Brahmasmi, I am spirit soul. This you have to realize. तो एक बार शिला प्रभुपाद जी एम्स्टरडैम में थे और वहाँ पे दीक्षा के लिए एक यज्ञ के लिए प्रभुपाद जी वहाँ उपस्थित थे। तैयारी चल रही थी, लेकिन भक्त अनेक प्रकार की गलतियां कर रहे थे और प्रभुपाद जी बहुत परेशान हो गए। फिर प्रभुपाद जी ने देखा कि जो यज्ञ कुंड है वहाँ पे कुछ फल की जरूरत थी, तो एक भक्त किचन में दौड़ के गया और फल काट के ले आया। लेकिन जब प्रभुपाद जी ने देखा कि कटे हुए फल हैं, तो प्रभुपाद जी और परेशान हो गए, क्योंकि उनको फल जो है वो बिना कटे हुए चाहिए थे। तो इस मंदिर में एक हिप्पी आते थे। उन्होंने देखा कि जब भी कोई मंदिर में परेशान दिखता था तो भक्त लोगों को बोलते थे कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। तो ऐसे ही हिप्पी ने देखा कि शिला प्रभुपाद जी परेशान हैं, तो इस हिप्पी ने भी शिला प्रभुपाद जी को बोला कि प्रभुपाद जी आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। तो प्रभुपाद जी ने जब ये सुना इस हिप्पी से, तो बड़ी विनम्रता से प्रभुपाद जी ने माला ली और हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया। एक बार अकबर जो है अपने राज्य में भ्रमण के लिए निकला, तो उसने देखा एक घर में पति पत्नी थे, दोनों के बीच कुछ झगड़ा हुआ। तो पत्नी ने क्या किया, अपने पति को एक थप्पड़ लगा दिया। एक थप्पड़ लगा दिया, पति ने सिर नीचे किया और चला गया। अकबर बहुत आश्चर्य हो गया, अरे पति ने कुछ किया नहीं। अकबर को लगा कि पति भी मारेगा आप, लेकिन पति ने क्या किया, सिर नीचे किया और चला गया। तो अकबर बीरबल के पास आया और बीरबल को कहा, बीरबल मैंने एक बहुत आश्चर्यमयी घटना देखी। और क्या देखा महाराज? मैंने देखा कि पत्नी ने पति को मारा और मुझे लगा कि पति मारेगा तो पत्नी बचेगी नहीं, क्योंकि पति मजबूत था। लेकिन पति ने अपना सिर नीचे किया और चुपचाप वहां से चला गया। तो बीरबल ने कहा, महाराज इस संसार में ऐसा ही है, हर स्त्री का पति अपने पत्नी की बात सुनता है। तो अकबर ने कहा, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ठीक है महाराज, कल सभी पतियों को बुलाइए, फिर हम लोग देखेंगे कौन सुनता है कौन नहीं सुनता है। कोई तो होगा जो नहीं सुनता होगा। अकबर ने कहा ठीक है, कल देखते हैं। तो अकबर ने अपने राज्य के सभी स्त्री के पतियों को बुलाया। तो सभी लोग आ गए, एक सभा में इकट्ठे हो गए। तो बीरबल ने घोषणा किया कि सुनिए, जो लोग अपनी पत्नी की बात मानते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, वह एक तरफ आ जाइए, एक लाइन में आ जाइए। तो सभी लोग एक लाइन में आके खड़े हो गए। सिर्फ एक व्यक्ति बचा था जो अकेले खड़ा था। तो अकबर खुश हो गया, देखा बीरबल, मैंने कहा था ना, कोई तो कोई होगा जो अपनी पत्नी की बात नहीं सुनता होगा। तो बीरबल ने कहा कि थोड़ा रुकिए महाराज, थोड़ा पूछते तो हैं किस लिए वह अकेले एकांत में खड़ा है, लाइन में नहीं खड़ा है। तो बीरबल उसके पास गया अकबर जी को लेकर और पूछा, भाई सब लोग एक लाइन में खड़े हैं, सब लोग अपनी पत्नी की बात सुनते हैं, तुम इधर क्यों खड़े हो? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, अकबर जी ऐसा है ना कि मेरी पत्नी ने कहा है कि जिधर ज्यादा भीड़ होती है ना उधर मत खड़े रहना है, इसलिए मैं इधर एकांत में खड़ा हूं। मेरी पत्नी की बात मुझे याद है। तब बीरबल ने कहा कि देखा महाराज, ये भी उसी में से है। तो इसलिए अगर हम इस संसार में भगवान की बात नहीं मानते हैं, भगवत गीता में दिए गए उपदेश को नहीं सुनते हैं, तो किसी न किसी का इस संसार में सुनना ही पड़ेगा और आज्ञा पालन करना ही पड़ेगा। कंपनी में जाएंगे तो बॉस है, उसका सुनना पड़ेगा। घर पे आएंगे तो पत्नी है, उसका सुनना ही पड़ेगा। फिर दो दो बच्चे होंगे, उनको भी सुनना पड़ेगा। तो
फिर बुढ़ापा आएगा तो नाती पोते होंगे, उनकी भी सुनना पड़ेगा। जो भगवान की नहीं सुनता वह माया की सुनता है। जो भगवान की सेवा नहीं करता वह माया की सेवा करता है। सेवा तो करना ही है, क्योंकि जीव का स्वभाव है सेवा करना। जैसे चीनी का स्वभाव है मीठा होना, नमक का स्वभाव है खारापन, मिर्ची का स्वभाव है तीखा होना। अगर नमक में खारापन नहीं है तो वह नमक नहीं है, अगर चीनी में मीठापन नहीं है तो वह चीनी नहीं है। इसी तरह मनुष्य का स्वभाव है सेवा करना। अगर वह भगवान की सेवा नहीं करेगा तो अपने परिवार की सेवा करेगा, समाज की सेवा करेगा, देश की सेवा करेगा, क्योंकि ये सेवा भाव उसके अंदर है। अगर उसके पास कोई भी नहीं है, वह अकेला है, तो वह एक कुत्ता खरीद कर लाएगा, कुत्ते को पालेगा और कुत्ते की सेवा करेगा। वो सेवा किए बगैर रह ही नहीं सकता। कुत्ते को ले जाना पड़ेगा सुबह सुबह बीच पे टहलाने के लिए, बाथरूम कराने के लिए, तो कुत्ता करेगा, फिर आप खड़े रहेंगे, क्योंकि सेवा करना ही है। या तो कुत्ते की करना है या तो भगवान की करना है। तो भगवान ने इसलिए स्वतंत्रता दे दी है। भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तो आम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मेरी मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। भगवान ने उपदेश दे दिया, पालन करना है कि नहीं करना है ये जीव के हाथ में। भगवान किसी की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते। आप मेरी आज्ञा को पालन करोगे तो अच्छे पुत्र बनोगे। पुत्र वही होता है जो पिता की आज्ञा का पालन करे।